नमस्कार सभी को। मैं अनिल जाखड़ स्वागत करता हूं आपका स्टडी जीके विद जाखड़ सर में। कल हमने वीडियो बनाया था जेल प्रहरी भर्ती 2025 पे। उसके बारे में आज दोबारा अपने चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को मतलब एक तो खेल कोटे से संबंधित, यानी अपने राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 के अंदर जो खेल कोटा है उससे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, यानी समस्या आ रही है। समस्या क्या आ रही है कि बच्चे कह रहे हैं सर, राजस्थान के अंदर जो जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा है उसका खेल कोटे वालों के लिए, इन जो खेल कोटे से हैं उनका हुआ है पेपर। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती यानी राजस्थान कारागार विभाग ने जो भर्ती आई है, जो निकाली गई है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, उसके अंदर पेपर वाली अलग है। यानी आज अपने दो चीजों पे चर्चा करेंगे। एक तो चर्चा करेंगे राजस्थान की जो जेल प्रहरी भर्ती है उसके अंदर जो पेपर दिया था उनकी अनुमानित कट ऑफ, यानी मैं दोबारा बताना चाहता हूं सभी को, जैसे एक्समैन है, विडो है और जो अन्य है जैसे जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं खेल कोटे वालों के लिए। खेल कोटे वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों आपको कि जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी बालक ने फार्म भरा है ना, फार्म जो भरा है उसका जो पेपर हुआ था, पेपर वालों के साथ पेपर नहीं होगा। क्योंकि नहीं, क्यों नहीं होगा ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि खेल कोटे वालों ने जो फार्म भरा है, आपको मैं बता देना चाहता हूं, कुल भर्ती आई थी राजस्थान जेल प्रहरी 2025 में 803। इसमें से 2% होता है किसका? खेल कोटे का। अब अगर अपनी बात करें दोस्तों 2% यानी राजस्थान के अंदर खेल कोटे की जेल प्रहरी की भर्ती में 11 पोस्टें आई है। अब इन 11 पोस्टों के लिए पेपर नहीं होगा, ये दिमाग में आपके जो बना रखा है वो चीज निकालो, पेपर नहीं होगा। किसी ने दिया है तो मेरे को बताओ। मैंने भी एक फार्म भरवाया है राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 में खेल कोटे से, एडमिट कार्ड उसका नहीं निकला है। क्यों नहीं निकला है? क्योंकि उनका पेपर होता ही नहीं है। 2018 में भर्ती आई, 2015 में भर्ती आई, उनमें भी जो खेल कोटे के थे वो आज ड्यूटी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो खेल कोटे वाले होते हैं उनको मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है राजस्थान कारागार विभाग का, वहां पे लगाया जाता है। और उनकी इच्छा के द्वारा, यानी स्वैच्छिक इच्छा होती है, अगर वो किसी मंडल में जाना चाहते हैं, यानी मंडल अगर भरा है, खेल कोटे वालों ने फार्म भरा था ना, मैं आपको बता दूं जो पहले होता था बीकानेर, यानी बीकानेर जो मंडल है वो बता देता हूं। बीकानेर, एक है जयपुर, तीसरा मंडल है जोधपुर, चौथा मंडल है उदयपुर, पांचवा मंडल है कोटा, छठा मंडल है अजमेर और सातवां मंडल है दोस्तों भरतपुर। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 के अंदर राजस्थान कारागार विभाग के जो मंडल हैं वो 7 मंडल है दोस्तों। इस भर्ती में ये नया रूल आया है। पहले यानी पहले जो भर्ती हुई थी ना 2018 की, उसकी प्रोसेस आपको बता देता हूं। उसमें क्या होता था दोस्तों, 2018 की भर्ती में जो जिस बालक ने फार्म भरा या जिस विद्यार्थी ने फार्म भरा, जैसे मान लो किसी विद्यार्थी ने बीकानेर से फार्म भर दिया, तो उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो बीकानेर से होगी, जो पेपर देने वाले हैं। खेल कोटे वालों का क्या किया है, जो पेपर और खेल कोटे वालों का एक ही किया है। किया क्या है दोस्तों, मंडल है जो क्रम वाइज भरवाए हैं। जैसे मैंने आपको मंडल बताए हैं ना, ये क्रम वाइज भरवाए हैं मंडल। ये जो मंडल मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, ये क्रम वाइज भरवाए हैं। यानी किसी विद्यार्थी ने बीकानेर पहला भरा है, किसी ने जयपुर पहला भरा है, किसी ने जोधपुर पहला भरा है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं पेपर देने वालों को, अगर बीकानेर से फार्म भरा है, आपके नंबर है 280, पेपर में नंबर कितने हैं? 280। मंडल कौन सा है? बीकानेर है, और बीकानेर की मेरिट गई 290, तो बीकानेर में उस विद्यार्थी का सिलेक्शन नहीं होगा। अब बात आ गई जयपुर की, यानी बीकानेर के बाद में जयपुर आ गई। जयपुर की मेरिट भी गई 290, जयपुर की भी कर दी। अब नीचे यानी इसके नंबर कितने हैं? 280 है, बीकानेर की 290 है, जयपुर की 290 है। अगर जोधपुर की यहाँ पे 270 होगी
तो वो विद्यार्थी कौन से मंडल में जाएगा? जोधपुर मंडल में जाएगा। समझ गए? अब मैं आपको बताना चाहता कि खेल कोटे वालों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद में मेरिट पे चर्चा करेंगे। खेल कोटे वालों में जिसने फार्म भरा है 11 पोस्ट हैं। पिछली बार की बता देता हूं, लगभग 10 पोस्टें थी, 8 ही विद्यार्थी आए थे। 8 विद्यार्थियों में से सब पास हुए, ट्रायल हुआ, ट्रायल होने के बाद में पास हो गए, पास होने के बाद में उनका मेडिकल, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, फिर मेडिकल हो गया, मेडिकल होने के बाद में उनकी ज्वाइनिंग आ गई। अब 10 सीट है, 8 आए हैं तो उनका सिलेक्शन होगा ही होगा, ये ध्यान रखना। अब की बार 11 सीटें हैं, फार्म कितने हैं ये देखने पड़ेंगे भी, फार्म कितने आए हैं। अगर 11 सीटों के लिए 15 फार्म आ गए तो इनका क्या होगा? 15 जो विद्यार्थी आए हैं उनका ट्रायल होगा। जो भी विद्यार्थी जिस खेल से आए हैं उस खेल से उसको ट्रायल देना पड़ेगा। राजस्थान कारागार विभाग के 3 प्रमुख अधिकारी आएंगे, एडीजी आएगा, आईजी साहब आएंगे और तीसरा आएगा डीआईजी साहब। ये तीनों आएंगे। पिछली बार जो ट्रायल हुआ था वो बता देता हूँ, वो हुआ था असम स्टेडियम जयपुर में। खेल कोटे वालों का क्या हुआ था? असम स्टेडियम जयपुर में ट्रायल हुआ था। 3 कारागार विभाग के प्रभारी थे और 1 कोच था, यानी ये कमेटी बना देगी। 3 ये हो गए, कोच हो गया, अन्य 2-4 और हो गए। इनकी कमेटी बन गई। कमेटी बनने के बाद जितने भी विद्यार्थी आए हैं उनका ट्रायल होगा। जिस खेल से आए उस खेल में ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद में अगर वो ट्रायल पास करते हैं तो पास करने के बाद में जो विद्यार्थी जिस खेल से आए उस खेल का ट्रायल पास कर दिया तो करने के बाद दोस्तों क्या होगा? उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में ज्वाइनिंग आएगी। अब मैं बता देना चाहता हूं, पिछली बार जो हुआ था ना वो असम स्टेडियम जयपुर में हुआ था। राजस्थान कारागार विभाग घूघरा घाटी अजमेर में, घूघरा घाटी अजमेर में इनका ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। राजस्थान कारागार विभाग का ट्रेनिंग सेंटर है घूघरा घाटी अजमेर के अंदर। यहां पर ट्रायल हो सकता है। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो घूघरा घाटी में होगा या होगा आपका जयपुर एसएमएस में, दोनों ही ऑप्शन है। अब जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट आने के बाद में पेपर वालों का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में इनके साथ जो खेल कोटे वाले हैं उनको भी बुलाएंगे, यानी उनका फिजिकल होगा। पेपर पास किया 8,030 विद्यार्थी, 8,000 आएंगे जो बालक, 8,030 आएंगे। इनका क्या होगा? फिजिकल होगा। जब पेपर वालों का फिजिकल होगा ना तब क्या होगा? खेल कोटे वालों का ट्रायल होगा, एग्जाम, यानी उनका या तो जयपुर में उनको बुलाएंगे या अजमेर में। और जो भी विद्यार्थी कह रहा है ना साथियों कि पेपर हुआ है खेल कोटे वालों का, पेपर नहीं हुआ है, पेपर नहीं हुआ है, फिर बता रहा हूं, उनका ट्रायल होगा। जो विद्यार्थी जिस खेल से होगा उसका ट्रायल होगा। ट्रायल के बाद उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर मेडिकल होगा और फिर ज्वाइनिंग आएगी। और इनको कब बुलाएंगे? जब पेपर दिए उनका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने वाले 8,030 विद्यार्थियों को जब फिजिकल के लिए बुलाएंगे तभी खेल कोटे वालों को ट्रायल के लिए बुलाएंगे। संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं सर आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को संपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती 2025 में जो खेल कोटे से थे उनकी संपूर्ण जानकारी यही है भी, उनको बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद उनका ट्रायल होगा। जो विद्यार्थी जिस खेल से होगा उसका ट्रायल होगा। ट्रायल होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल और फिर ज्वाइनिंग। पेपर उनका नहीं होगा। अब अपनी बात कर लेते हैं जिनका पेपर हुआ उनकी, यानी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने कहा था सर कट ऑफ बताओ, विडो की बताओ, डिवोर्स वालों की बताओ और एक्समैन की बताओ। लेकिन सबसे पहले अपनी चर्चा करते हैं जो मेरिट मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वो मेरिट, यानी सबसे पहले मैंने बताया जनरल की। जनरल के कितने क्वेश्चन बताए? 73 क्वेश्चन। 73 × 4 करो 292। जिस भी विद्यार्थी के जनरल से है 292 नंबर है वो अपनी रनिंग शुरू कर दो दोस्तों। ये जो मैं बता रहा हूं इसमें 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी मेरिट रहेगी फिजिकल के लिए वो यही रहेगी। आपने पेपर दिया है, पेपर 2 पारियों में हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ध्यान रखना। क्यों होगा? नॉर्मलाइजेशन पहले भी हुआ है, 2 पारियों में इसलिए होगा। इस बार जो पशु परिचर में हुआ है उसका विरोध हो रहा है तो उसको देखते हुए अभी तक कोई जानकारी नहीं है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि इसका होगा या
ये नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। लेकिन मेरिट का बता देता हूँ, जनरल से जो भी विद्यार्थी है, पुरुष विद्यार्थी जिसके नंबर 290 प्लस है वो दौड़ शुरू कर दो। और महिला की बता दूं 69 से 71, यानी कुल कितने नंबर 276। जो भी विद्यार्थी 200 महिला विद्यार्थी जनरल से है 275 से ज्यादा नंबर है, यहाँ 2 नंबर कम कर दो, मैं 270 मानता हूँ, 270, 270 से 280 ध्यान रखना, यानी 2-4 नंबर ऊपर नीचे होगा। उसके बाद में ओबीसी मेल की बता देता हूं, जिस विद्यार्थी के 284 प्लस नंबर है 2 नंबर ऊपर नीचे कर दो, यानी 280 से जिसके ऊपर है वो रनिंग शुरू कर दो। रिजल्ट आपका आने वाला है जून के अंतिम सप्ताह में आ सकता है या जुलाई में आ सकता है। फिजिकल शुरू कर दो जिसके इतने नंबर हैं। नेक्स्ट आपको मैं बता देना चाहता हूं ओबीसी फीमेल। ओबीसी फीमेल में जिस भी महिला के 69 क्वेश्चन सही है, यानी 275 प्लस, यानी 4 नंबर प्लस कर दो या 4 नंबर माइनस कर दो, जिसके 275 है वो महिला रनिंग शुरू कर दो। पूर्णतः दावे के साथ कह रहा हूं उसका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट अपने बात करें एससी की। एससी मेल की 67 इंटू 4 कर दो। जिस भी विद्यार्थी के एससी का विद्यार्थी है 67 नंबर है उसका सिलेक्शन, यानी उसको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा। नेक्स्ट अपने बात करें एसटी की। एसटी के जिसके 65 क्वेश्चन सही है, 65 इंटू 4, जिसके 65 प्लस न % सही है वो विद्यार्थी एससी का है। महिला जो है एससी की वो जेल प्रेरी 2025 के फिजिकल के लिए अपनी रनिंग शुरू कर दे। नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे एक तो विडो की और एक डिवोर्स वालों की और एक एक्समैन की। विडो की जो महिला है जिसके 46 से 49, यानी लगभग 50 क्वेश्चन जिसके सही है, 50 इंटू 4, 200 नंबर जिस महिला के हैं वो रनिंग शुरू कर दे वे विडो की। अब डिवोर्स वालों की, यानी जिसके 50 से 51 से 54 है, यानी लगभग 55 क्वेश्चन जिसके सही है, 55 इंटू 4, वो भी महिला क्या कर दे, रनिंग शुरू कर दे। और एक्समैन वालों के लिए बता देता हूं 55 से 57 क्वेश्चन जिसके सही है उसका फिजिकल कॉल होगा। अब आप ध्यान में रखना, जिस विद्यार्थी ने पेपर दिया है और ये जो मैंने मेरिट बताई है, इतने % जिसके सही है वो आज से ही रनिंग शुरू कर दो। रिजल्ट आपका आने वाला है। राजस्थान कारागार विभाग की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, चाहे आप खेल कोटे से हो चाहे आप पेपर वाले हो। पेपर वालों के लिए मैंने बता दिया, जिस भी विद्यार्थी महिला और पुरुष दोनों में, यानी जो भी महिला और पुरुष दोनों है उनके जितने नंबर बताए हैं इस नंबर से ज्यादा है या ये नंबर है तो फिजिकल कॉल होगी। दूसरा नॉर्मलाइजेशन जो बता रहा हूं वो भी होगा, क्योंकि पेपर हुआ था कितनी पारियों में, 2 पारियों में पेपर हुआ था। और इसमें बता रहे हैं स्टूडेंट कह रहे हैं, इनका सर्वे किया था हमने, जो सेकंड पारी थी ना वो थोड़ी कठिन थी। सेकंड पारी वालों के नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो नंबर बढ़ेंगे, और नंबर कितने बढ़ेंगे सेकंड पारी वालों को वो भी बता देता हूं, 20 प्लस नंबर बढ़ेंगे, ध्यान रखना। नॉर्मलाइजेशन होगा और राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती 2025 में जिस भी विद्यार्थी के नंबर जो बताए हैं उससे अधिक है, पारी 2 बताई है, सेकंड पारी कठिन थी, फर्स्ट पारी आसान थी। फर्स्ट पारी वालों के भी बढ़ेंगे लेकिन सेकंड पारी वालों के ज्यादा बढ़ेंगे। अगर मान लो सेकंड पारी वालों के 20 नंबर बढ़ते हैं तो फर्स्ट पारी वालों के कितने बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपने बात कर रहे थे शुरू किया था राजस्थान जेल प्रेरी 2025 से। खेल कोटे वालों के लिए मैंने बता दिया पेपर नहीं होगा दोस्तों, दोबारा आपको बता रहा हूं पेपर नहीं होगा। जो खिलाड़ी जिस खेल से है वो अपना डॉक्यूमेंट लेके चला जाए, जिसको जिस दिन बुलाया जाए आपके पास कॉल लेटर आएगा, ध्यान रखना। और हो सकता है आपके पास ईमेल से मैसेज भी आ जाए, जीमेल जो लगा रखी है आपने उस पर मैसेज भी दे दे, लेकिन आपका कॉल लेटर जरूर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा और ज्वाइनिंग होगी। लेकिन सबसे पहले क्या होगा, आपका ट्रायल आपको देना पड़ेगा। खेल कोटे वालों का क्या है, फिजिकल नहीं है, ये सॉरी पेपर नहीं होगा, डायरेक्ट आपका ट्रायल होगा। जो भी विद्यार्थी खेल कोटे से है वो ध्यान रखना, उनका ट्रायल होगा, वाकायदा आपका वो आएगा,
कॉल लेटर आएगा, मैसेज भी आ सकता है, ध्यान में रखना है। जून लास्ट, जुलाई फर्स्ट जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जिसने पेपर दिया है वो भी तैयार हो जाओ। पेपर देने वालों के लिए मेरिट मैंने बता दी है, जिसके इतने नंबर हैं वो क्वालिफाइड है। राजस्थान कारागार विभाग की संपूर्ण जानकारी रखता हूं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। अपना जो चैनल है एग्जाम जीके विद जाखड़ सर, उसको लाइक करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। ध्यान रखना दोस्तों, जो भी परीक्षा होगी, किसी भी परीक्षा से संबंधित जानकारी होगी, वो संपूर्ण जानकारी आपको अपने चैनल पे मिलेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। आगे जो भी जानकारी होगी इस भर्ती से संबंधित वो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन कट ऑफ वाला आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इससे कम ज़्यादा हो जाए तो आप देख लेना, बता देना मेरे को भी, सर ये कम ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट अपने जो बताया खेल कोटो वालों का पेपर नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ, पेपर नहीं होगा दोस्तों, उनका डायरेक्ट ट्रायल होगा। ध्यान रखना, ट्रायल के लिए उनको बुलाया जाएगा। जो विद्यार्थी कह रहे हैं ना सर पेपर हो गया खेल कोटे वालों का, किसका हो गया मेरे को बताओ जी। मेरा पेपर खेल कोटे सतह हो गया, किसी का नहीं हुआ है दोस्तों। तो ध्यान रखना, जो भी जानकारी होगी आपको मिलेगी। इसके अलावा अपने चैनल पे संविधान, रीजनिंग और राजस्थान जियोग्राफी, इनकी भी क्लासें आपको मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। थैंक यू।